नमस्ते खमा गणिसा एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज का व्लॉग स्टार्ट है शाम से। शाम को मौसम इतना अच्छा हो गया था। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे कॉलोनी का ही एक ये कुत्ता है। ये मतलब बाहर हमको कोई भी हम बाहर खड़े होंगे ना, तो ये फटाफट आके गेट के पास खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा ही मिलेगा। तो बस ये तो थोड़ी देर बाद मुझे देख के मैं उठी ही नहीं यहाँ से, तो ये खुद ही देख के चला गया कि यहाँ कोई अभी कुछ काम नहीं आने वाला इमोशन। तो चलो वो चला गया। तो बस यहीं पे बैठी। ये मौसम आज इतना अच्छा हो रहा था। शाम का टाइम तो वैसे ही अच्छा होता है, मगर आज इस मौसम ने तो और चार चांद लगा दिए, क्योंकि मानसून स्टार्ट हो चुका है, गर्मी का कहर ख़त्म हो चुका है। और अब हम सबको इस चीज़ से निजात मिली है, इस गर्मी से, भयंकर गर्मी से। इस बार की जो गर्मी थी वो बहुत ही मतलब तकलीफ़ देह वाली गर्मी थी। मतलब इतनी गर्मी मुझे याद भी नहीं है कि इतनी गर्मी अभी, मतलब यहाँ इस क्षेत्र में इतनी गर्मी पड़ती नहीं है वैसे, क्योंकि यहाँ मौसम ठंडा ही रहता है। पिछले साल तो ये देख लीजिए कि यहाँ पता ही नहीं चला कि कब गर्मी चली गई और कब मौसम भी चेंज हुआ। इस बार तो मतलब पसीना पसीना कर दिया इस गर्मी ने। और बस उसी एहसास को मिटाते हुए आज का मौसम है। और इतना अच्छा मौसम के साथ आप सभी इस मौसम को एंजॉय कीजिए। और मैं तो यहाँ बैठी हुई अकेली अपने बस इसी मौसम के साथ बहुत एंजॉय कर रही थी। कुछ पल होते हैं ना सुकून के, तो वही सुकून वाले पलों में से ही कुछ पल हैं ये हमारे। इस मौसम में जो एक मन को जो शांति मिलती है ना, वो और किसी मौसम में मिलती नहीं है। सर्दियों में ठंड के कारण हम कुछ सोच ही नहीं पाते, दिमाग ही जम जाता है, इतनी मतलब ठंड लगती है। गर्मियों में पसीने के कारण कुछ सोच नहीं पाते, मगर इस मौसम में तो ये देख लीजिए, मतलब एक एक दिमाग खुल जाता है अच्छे से, और बस बहुत एंजॉय करने वाला मौसम हो जाता है ये। इस टाइम तो बस पकोड़े बना लो, चाय लेके बैठ जाओ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि मुझे अभी खाना बनाना है, इसलिए कोई पकोड़े चाय कुछ नहीं है। शाम का टाइम है, खाने का टाइम है, नहीं तो मैं पक्का पकोड़े और चाय के साथ यहाँ मिलती। आजकल लाइटों की भी इतनी कटौती हो रही है, तो ये मौसम तो उस चीज़ से निजात दिलाने के लिए बहुत बढ़िया मौसम है। और वैसे यहाँ लाइटें इतनी जाती नहीं है, मगर इस बार पता नहीं क्यों, क्या हो गया, क्या दुश्मनी मोल ले ली है हमने। ऐसा लगता है जो लाइटें हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही, जब मर्जी चली जाती है। तो सब परेशान हैं। बच्चे तो क्या बाहर खेलने चले जाते हैं, तो उनके लिए तो ठीक है, मगर हम जो घर में रहते हैं हमारे लिए तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो बस मैं उन्हीं चीज़ों को भुलाते हुए यहाँ बैठ के अपने एन्जॉयमेंट के साथ बैठी हुई थी मौसम के साथ। तो अभी मुझे जाना है रसोई में, और रसोई में मेरा काम मुझे बुला रहा है, मगर फिर भी मैं थोड़ी सी लालची होकर इस मौसम के साथ यहीं बैठी हुई थी। मैंने कहा चलो जाने दो, काम तो करना ही है आगे पीछे। तो इसी चीज़ को मैं भुलाते हुए यहाँ थोड़ी ज़्यादा ही देर बैठ गई थी, और लेट भी हो गई थी फिर मैं खाना बनाने में। बच्चे आते ही फिर ताबड़तोड़ सवाल करते हैं, मम्मी खाना क्यों नहीं आज तो देखिए कॉलोनी में भी बच्चों की भरमार। ऐसे लग रहा है कितने सारे बच्चे हैं, वैसे दिखते नहीं हैं बच्चे, क्योंकि स्कूल जाते हैं फिर ट्यूशन चले जाते हैं, और गर्मी के कारण फिर निकलते ही नहीं घर से बाहर। और आज तो देखिए मौसम के कारण बच्चे भी बाहर निकले हुए हैं और बढ़िया खेल रहे हैं। तो इतनी अच्छी चहल पहल हो रही है अभी तो। मतलब कहने का मतलब है, ये मौसम ने सबको बाहर का बैठा दिया है कि आप बैठिए, एंजॉय कीजिए, खेलिए कूदिए, मस्त रहिए। तो अब बस मुझे अपने काम के लिए जाना है रसोई में। आज क्या बनाना है मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। तो मैं सोच रही हूँ आज प्याज वगैरह बनाने का था मन, मगर फिर बच्चे खाते नहीं हैं, तो मैं सोच रही हूँ अभी दाल वगैरह ही बना लूँगी। यही ऑप्शन सबसे बेस्ट लगता है मुझे तो। शाम के टाइम दाल का ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कुछ समझ नहीं आता तो मैं दाल ही बना लेती हूँ, और दाल सब एंजॉय करके खाते हैं, कोई ना नुकुर भी नहीं करता। और दाल शाम को वैसे भी अच्छी लगती है। तरी वाली झोल वाली चीज़ें वैसे ही शाम को पसंद भी आती है। सूखी सब्ज़ी तो क्या सुबह सुबह चल जाती है, मगर झोल वाली सब्ज़ी तो शाम को चाहिए ही चाहिए। तो मैं शाम को बच्चों के लिए वैसे अधिकतर दाल ही बना लेती हूँ, मुझे कुछ भी ऑप्शन में दिखता नहीं है। और फिर दाल फटाफट भी बन जाती है, फटाफट चढ़ाया, छौंक लगाया, छुट्टी। चपाती तो जैसे इनको खानी होती है तो चपाती सेक लेती हूँ, नहीं तो मैं, मेरे बच्चे, हम तो दाल चावल से राज़ी हैं। हमें कोई
आधी रात को भी उठा के कह दे कि दाल चावल है तो हम राज़ी होकर खा सकते हैं। वैसे खाते नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। आप यूँ मत सोचिए आधी रात को उठ के दाल चावल खाने लग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कहने का मतलब है, मतलब हम तीनों माँ बेटे इतने खुश हो जाते हैं दाल चावल से। हमें कोई रोटी नहीं चाहिए, कोई सब्ज़ी नहीं चाहिए एक्स्ट्रा, बस दाल चावल दे दो, हम एंजॉय करते हैं एकदम पार्टी की तरह। तो यहाँ पर बस ये थोड़ा सा मेरे को उबासी सी भी आ रही थी, क्योंकि लाइटें जाने के कारण मेरे को आज थोड़ी नींद लेने को नहीं मिला ना, इसलिए। तो ये देखिए आज मेरा मुंह भी थोड़ा ऐसे लग रहा है, क्योंकि थकान सी भी हो रही थी ना, इसलिए। और ये देखिए बादल, इतने काले काले बादल हो गए थे थोड़ी ही देर में। अभी इतना अच्छा उजाला था और थोड़ी देर में इतने घनघोर बादल आ गए, हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। और यहाँ जो पक्षी थे ना, उनकी जो स्पीड थी इतनी, मतलब स्लो मोशन में उड़ने लग गए थे, क्योंकि हवा के कारण उनको उस तरीके से वो जैसे रेगुलर उड़ते हैं वो उड़ ही नहीं पाते थे कि अब कहाँ से कहाँ उड़ रहे थे, जाना कहाँ, उड़ कहाँ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था स्लो मोशन में देखने में, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो जैसे कोई छोटे बच्चे होते हैं ना, एंजॉय करते हैं किसी चीज़ को, बस वो देखती जा रही थी बैठी बैठी और एंजॉय कर रही थी। तो चलिए चलिए आ गए हम रसोई में एज़ यूज़ुअल, जो हमारा हमेशा का काम है। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ आटा। दाल मैंने उबलने को चढ़ा दी है अभी, क्योंकि उजाला है ना, तो मैं जल्दी भी इसीलिए लग गई कि फिर जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाएगा उमस थोड़ी ज़्यादा होती जाएगी। तो अभी हवा अच्छी चल रही है, तो मैं थोड़ी थोड़ी देर में बाहर जाके अपने हवा में जाके थोड़ी सी देर, ज़्यादा नहीं, गेट खोल के थोड़ी सी देर खड़ी हो जाती हूँ, तो ऐसे चिव सो रहा हो जाता है ना, तो बस वही था। और आटा मैं लगा लेती हूँ हमारे लिए। और इधर ये दूध चढ़ा दिया गर्म करने को, क्योंकि दूध आजकल फट भी इतना रहा है। और आज ही मैंने जैसे सुबह दूध भी लिया था, तो वो भी मतलब गर्म करने थोड़ी देर बाद ही फट गया था। पता नहीं आजकल कैसा मिलावटी आ रहा है, क्या पता क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। तो बस वही चल रहा था। और यहाँ मैंने दाल चढ़ा दी है। दाल मिक्स वाली दाल ही बनाती हूँ मैं रेगुलर में, क्योंकि मैं अलग अलग, देखिए बच्चे भी खाते नहीं है, कोई सी उड़द की बना दी तो पसंद नहीं आती, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मिक्स दाल ही रखती हूँ हमेशा, तो वही बनाती हूँ और हम सबको पसंद है मिक्स वाली। और यहाँ पे ये देखिए थोड़ी ही देर में ये बरसात झमाझम, बहुत शानदार वाली बरसात हुई थी। और मतलब बहुत अच्छा, ये पूरी रोड पे पानी पूरा बहने लग गया था, इतनी अच्छी बरसात हुई है। ये देखिए बहुत अच्छा। ऐसी बरसात में तो बच्चे तो कह रहे थे कि मम्मी नहा ले, मगर फिर बीमार होने का रहता है ना, इसलिए नहाने नहीं दिया। और यहाँ पे ये मैं एक जोड़ा अपने लिए सिल रही थी कॉटन के, मेरे पास रखे हुए हैं खूब सारे सूट, आपको पता ही है, मैंने दिखाए थे आपको। तो बस ये वाला मेरा पहले का जो एक जोड़ा है बहुत टाइम पुराना है, तो ये मैं इसको सी के तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर ये मेरी दाल का तड़का तैयार हो रहा है, और यहाँ थोड़ी देर बाद ही ये अगले दिन का है, ये अगले दिन का है, तो अगले दिन भी। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं तक है, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।